मैं आज बताऊंगा आपको नेवी के बारे में। नेवी में चयन प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले यदि आपका नेवी में एसएस और डबल ए का यदि खुदमुसा आ गया, आपका जहाँ जहाँ सेंटर सबका अलग अलग सेंटर होता है, आजकल बिहार का जो सेंटर है वो रांची में होता है अक्सर। तो पहले आप सेंटर पे जाइएगा, उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और एडमिट कार्ड जो है उसका आपको दिखाना होगा वहाँ। उसके बाद वो लोग वहाँ पे मोहर मारेंगे, फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न पत्र आप खोल नहीं सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत बड़ी वहाँ पे जैसा मैंने एक दो स्टूडेंट्स को देखा कि वहाँ पे प्रश्न पत्र खोल देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को उन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद उनको एग्जामिनेशन देने की परमिशन नहीं दी गई। तो जब तक वहाँ निर्देश नहीं दिया जाए कि प्रश्न पत्र खोलना, जब तक आप प्लीज उसे मत खोलिए। उसके पहले आप लोग जो है वहाँ पे कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ भरना पड़ता है, नाम, रोल नंबर, ये सब। तो ये सब आपको पहले भरना होगा, और ये सब भरने के लिए आपको बताएंगे वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जो एग्जाम ले रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे किसे कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप को वहाँ पे बताएंगे। यदि आपको उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो वहाँ पे आप हाथ खड़े कर दीजिए, वो अधिकारी जो अपने आप वहाँ पे आके आपको बताएंगे कि जहाँ आपकी समस्या रहेगी। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और आपके मन में उठती होगी कि क्या वही 1 घंटा जो समय मिलता है एग्जाम के लिए, उसी समय में नाम नाम नेम वगैरह भराता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नेम भरा गया, जो सब कुछ आप रोल नंबर वगैरह भर लिए, उसके बाद जो है आपको प्रश्न पत्र खोलने का निर्देश दिया जाएगा। आप प्रश्न पत्र खोल लिए, उसके बाद वो लोग स्टार्ट बोलेंगे। स्टार्ट जैसे बोले दोस्तों, आप अपना कलम चलाना स्टार्ट कीजिए, रखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम है। क्वेश्चन 100 है, समझ सकते हैं। 100 क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन आपको 40 सेकेंड 42 सेकेंड मिलेगा प्रति क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो समय, घड़ी वगैरह ये सब कुछ अंदर नहीं ले जाना है। और फिर आप पूछेंगे कि समय कैसे, तो समय 15-15 मिनट के बाद वो आपको बताते रहेंगे कि जब आपके पास 45 मिनट बचा हुआ है, आपको 30 मिनट बचा हुआ है, आपके पास 15 मिनट बचा है और आपके पास 5 मिनट बचा हुआ है, प्लीज जल्दी जल्दी भरिए। और उसके बीच में सिर्फ एक बार आपको कुछ सेकेंड के लिए जब ध्यान आएगी, वो जब आपसे सिग्नेचर लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। वो व्यवधान हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। आप एग्जाम दे दीजिए, यदि वो फुलफिल नहीं कीजिएगा तो एग्जाम देने का कोई वैल्यू नहीं रहा। उसके बाद जब समय अप हो जाएगा, फिर आप जब वो लोग स्टॉप बोल दें तो प्लीज जान के इधर रहने की कोशिश नहीं कीजिए। तो इसी अवस्था में वो आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं या आपको एग्जाम से आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी कॉपी जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको बैठने का निर्देश दिया जाएगा वहाँ बाहर में। अब बैठ गए तो लगभग दोस्तों आधा घंटा 1 घंटा के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद तुरंत कोई टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे, सिर्फ वही जो पानी वगैरह पीना पी लीजिए। उसके बाद तुरंत आपको जो है फील्ड में उतार दिया जाएगा रनिंग के लिए, दौड़ के लिए। लगभग प्रत्येक बैच से 30 लड़का 32 लड़का का सिलेक्शन होता है। यदि आपका 300 का बैच है तो उसमें 30-32 लड़का का सिलेक्शन होगा। 30 मान के चलिए, 30 लड़का उसमें सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको दौड़ने के लिए बुलाएंगे। तो दौड़ में आप एक बात का सदा ध्यान रखें, यदि नेवी में आप दौड़ में ग्रुप में यदि रहे, दौड़ में यदि दौड़ हो रहा है और यदि आप ग्रुप में बने रहे तो आप कभी दौड़ से नहीं छट सकते। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जहाँ 8-10 का ग्रुप जा रहा है दौड़ते हुए, हम उसी ग्रुप में शामिल हों। यदि आप आगे हैं तो ठीक है, यदि पीछे हैं तो शायद ऐसे तो दौड़ में आमतौर पर कोई छटता वहाँ पे नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत पीछे हैं तो छट सकते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा ग्रुप जो रहता है ना, उसी ग्रुप में आप शामिल होकर दौड़े। और उसके बाद ये मत सोचिए कि हम दौड़ के आए कुछ देर हमें रेस्ट मिलेगा, नहीं। इसकी आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई रेस्ट नहीं, नो रेस्ट। तुरंत आपको वहाँ पे पुशअप के लिए बुला लिया जाएगा।
पुशअप भी किस अवस्था में करना है, जैसे हम लोग आमतौर पे नीचे हाथ रख के जल्दी जल्दी 10 बार सोचते हैं, जल्दी जल्दी 10 बार, नहीं ऐसा नहीं करें। वो आपको हाथ ऐसे रखा, हाथ आप धरती पर रखेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे डाउन डाउन, तो कुछ सेकंड के लिए वैसे ही डाउन रहना है, उसके बाद बोलेंगे 1, फिर खड़ा होना है, फिर डाउन, फिर 2, फिर डाउन, फिर 3। ये प्रक्रिया आप 10 बार कर, 10 ही बार होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 10 बार आप जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आपको सिट डाउन, यानी कि हाथ जो आपका है, ये जो हाथ है ऐसे पीछे रखवा दिया, ऐसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप खड़ा होइएगा, फिर वो बोलेंगे डाउन, तो डाउन होंगे, फिर अप, फिर डाउन डाउन, फिर अप, ऐसे बोलेंगे। तो ये मत सोचिए कि जब हम लोग पुशअप कर लिए उसके बाद हमें कुछ समय मिलेगा सिट डाउन के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, तीनों प्रक्रिया एक पर एक मतलब तुरंत तुरंत हो जाएगी, कोई आपको उसमें समय रिलैक्स का आपको मौका नहीं मिलेगा उसमें। उसके बाद इसमें है बहुत सारे लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं नेवी का, अभी से दौड़ते धूपते नहीं है या फिजिकल प्रक्रिया नहीं करते, और जब उनका कॉल आ जाता है, जब रजनी कार्ड, तो वे लोग अपना दौड़ना, क्योंकि सोचते हैं कि मेरा कॉल आएगा कि नहीं, हम तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं, क्योंकि कॉल आए कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज ये जो है प्रक्रिया कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले कीजिए, तभी वहाँ पे आपका हो पाएगा। मैंने इस साल एग्जाम दिया तो लगभग दौड़ में जो है, दौड़ में तो 2 से 3 कैंडिडेट से था, लेकिन जो पुशअप में लगभग 7 से 8 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद फिर सिट डाउन में 3-4 कैंडिडेट बाहर हो गए थे। फिर जब ये हो गया प्रक्रिया दोस्तों, फिर आपको वहाँ मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन, सेम डे। फिर आप मेडिकल में, तो मेडिकल की आप सारी यदि प्रक्रिया से गुजर गए तो ठीक है, तो आप फिर करार दिए जाएंगे। उसके बाद लगभग वहाँ रात्रि के 8, 9, 10 दिन मतलब कभी भी आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वहाँ से फिर आप घर जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैरिज है। यदि आप में किसी प्रकार की समस्या हुई, मान लीजिए पैर जो है सट रहा है, या हाथ आपका कहीं फ्रैक्चर है, या शरीर का कोई अंग आंतरिक अंग जो है प्रभावित है, आपका आँख कहीं दिक्कत है, तो ऐसी अवस्था में लोग मेडिकल दे देते हैं। यदि आपकी समस्या ऐसी हो जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे फ्लैट फुट हो गया, या अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि एक समस्या, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ये सब हो, तो शायद वो आपको वहाँ से अनफिट ले दें, फिर आपको लोग मौका नहीं देंगे रीमेडिकल के लिए। लेकिन जिनका हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कहीं कटा छटा है, कहीं घाव है, ये तो ऐसे लोगों के लिए वो लोग रीमेडिकल यूज करते हैं। उसके बाद तो आप जानते हैं, उसके बाद अंतिम जो है, अंतिम मेगा सूची बनती है, जो कि आपको यदि आप इस बैच में शामिल होने जा रहे हैं 2017 में, तो आपकी मेगा सूची अगस्त में, अगस्त शुरू या जुलाई, अगस्त में आपका जो मेगा सूची जुलाई लास्ट तक मेगा सूची आ जाएगी। उसके बाद जिन लोगों का वहाँ पे नंबर बढ़िया लाते हैं और मेडिकल में फिट हैं, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे 7 मिनट दिया हुआ रहता है कि 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और यदि आप 6 मिनट में दौड़ गए, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे प्लस पॉइंट मिलेगा, कि मुझे यदि मेरा कम नंबर गिरा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आप पहले पूरी तरह जानकारी ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पहले दौड़ गए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई वहाँ प्रावधान है नहीं। 7 मिनट में तो 7 ही मिनट में वहाँ दौड़, चाहे आप 5 मिनट में दौड़ जाइए, 6 मिनट में दौड़िए, 7 मिनट में दौड़िए, लेकिन सबका जो है वहाँ पे खैर कोई नंबर तो मिलता नहीं, जितना दौड़ गया कम्प्लीट हो, ठीक है, और जो नहीं दौड़ पाया वो सीधे बाहर हो गया, तो वहाँ नंबर की कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर आपका जो मेरिट जो तैयार होता है, 20 सप्ताह, यदि सब फिजिकल फिटनेस हो तो ठीक है, और वहाँ पे आपका मेरिट जो है वो रिटन एग्जाम पे ही बनता है। रिटन, यदि आपको री मेडिकल दे दिया तो उसमें यदि आप फिट हो गए तो मेरिट में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार में यदि फिट हो गया तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि आपका रिटन में बढ़िया मार्क्स हो तो आप जो है पूरी तरह फिट हो सकते हैं नेवी के लिए, और आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो और
जैसा कि मैरिज का बात करें तो मैरिज दोस्तों लगभग 65 से 70 नंबर तक मैरिज लगभग, यदि आपको 65 से 70 75 नंबर तक हो तो मैरिज की गारंटी है। यदि आपका 70+ कर रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए 70 में फिट हो गए तो मेरा मैरिज से करना निश्चित है, ये बात आप जान लीजिए। तो यही सब जानकारी, उसके बाद आपका जब सीख रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइन करने जाएंगे, वहाँ भी एक मेडिकल छोटी सी प्रक्रिया ली जाती है। वहाँ भी कि इस दौरान कहीं आपको कोई चोट वगैरह ये सब तो नहीं लगा, वहाँ भी एक मेडिकल ली जाती है। लेकिन ऐसे श्योर ही है कि कॉल लेटर ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप ज्वाइन ही कीजिएगा। ऐसा कोई केस नहीं देखने को मिला कि वहाँ पे मेडिकल में छट गया। तो यदि ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका लाइक ही मेरे मन को खुशी देगी। यदि आपको किसी समय में कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में वो लिख के भेजिए। और यदि और ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हो तो